हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड देख रहे हैं। और अभी तक हमने पिछले सत्र में देखा था कि नारद मुनि भगवान जब पंपा सरोवर के समीप वहां पर विश्राम कर रहे थे, तब नारद मुनि वहां पर आए। और आने के बाद उन्होंने उनसे कुछ अपने प्रश्न किए, और उनमें उसका विशेष प्रश्न ये था कि जब मोहिनी मूर्त के या मोहिनी विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जब मैं जा रहा था, तब आपने मुझे क्यों मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। तो भगवान ने उनको समझाया कि भाई देखो, तुम सन्यासी हो, वैरागी हो, और तुम्हारे लिए इस प्रकार मतलब स्त्री के मोह में पड़ना और उसके कारण अम, अपने मार्ग से भटक जाना, ये कोई समझदारी की अच्छी बात नहीं। तो मैंने इसके कारण तुमको उससे ऐसी तुम्हारे लिए माया रचेगी जिससे तुम उस समस्या में ना पड़ो। और जब ये सारी बात उन्होंने बताई तो नारद जी को बड़ा ही सुख की अनुभूति हुई। उनको समझ में आया कि भगवान जो है वो कैसे अपने भक्तों को का ध्यान रखते हैं। तो हमने ये देखा था, लेकिन इसी में जो है एक आज जो लगभग आखिरी है, दोबारा एक बार पुनः देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा था, इसलिए दोबारा एक बार देखा जाए इसको। कहते हैं, सठ विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। भगवान जो है संतों के लक्षण बता रहे हैं। पिछली चौपाई में नारद जी ने लक्षण पूछे हैं, तो उन संतों के गुण बता रहे हैं। कहते हैं, सठ विकार जित अनग अकामा, जिन्होंने 60 विकार, जो 6 विकार होते हैं, 60 मतलब 6 है, तो 6 विकार जो होते हैं, काम कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन 6 विकारों को जीतने के बाद को जीत लेते हैं। इन 6 विकारों को जीते हैं, पाप रहित अनग अकामा, कामना रहित होते हैं। और अचल अकिंचन सुच सुख धामा, निश्चल स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि का यहाँ क्या अर्थ है? निश्चल या स्थिर बुद्धि का अर्थ ये है कि जिनकी बुद्धि पर भगवान के ध्यान में जुटी रहती है, बार बार इधर उधर भागती नहीं है। बुद्धि से अधिक मन भागता है व्यक्ति का। मन भागेगा तो बुद्धि उसके पीछे पीछे जाती है। तो तुलसी लिखते हैं यहाँ पर, भगवान बता रहे हैं, भगवान राम बता रहे हैं नारद मुनि को कि भाई, जो लोग स्थिर बुद्धि वाले लोग होते हैं और अकिंचन, अकिंचन मतलब जो सर्व त्यागी, जिन्होंने कहीं किसी चीज में किंचित भी उनके मन में कहीं किसी जगह पर कोई मोह नहीं आता, सब कुछ त्याग किया। और त्यागने का अर्थ ये नहीं होता कि आप चीजों को उठा के बार बार अपने आसपास से दूर हटाओ, फेंको। त्यागने का अर्थ होता है कि कोई चीज है या नहीं है, उससे आपके मन पर, आपके अहंकार पर, आपकी बुद्धि पर कोई प्रभाव ना पड़े। कभी कभी हम लोग त्यागने को ऐसा मानते हैं कि जैसे होता ना कि घर त्याग दिया तो मतलब घर के बाहर जाके बैठे, तभी घर त्यागना कहेंगे। वो बात समझ में आती है, लेकिन जो अ, भौतिक रूप में त्यागना अलग बात होती है। जो यहाँ वास्तविक त्याग है वो मन से उन चीजों में रुचि या अरुचि दोनों न रहना। अगर आप किसी चीज को अरुचि के कारण त्यागे हुए हैं और कल को रुचि हो गई तो पर त्याग कहाँ रहा। और किसी चीज को यदि ये व्यक्ति रुचि के कारण पकड़े हुए है तो त्यागना बड़ा मुश्किल है। तो ये दोनों बातें, त्याग जो है या जो सर्व त्यागी जिसे हम कहते हैं, ये बड़ा सावधानी से समझने की चीज है। सामान्यतः है यदि व्यक्ति ध्यान न दे तो क्या होता है कि वो सतही तौर पे, मतलब बिल्कुल ऊपर ऊपर देखता है, समझता है त्यागने का अर्थ है अब हम घर में नहीं रहेंगे, हम खाएंगे नहीं, हम भोजन त्याग देंगे, या कोई ऐसी चीज जो हमारी प्रिय वस्तु त्याग देंगे। आपने प्रिय वस्तु मान लीजिए त्याग दी, उसके बाद भी मन आपका, बाहर से आपने त्याग दिया लेकिन मन आपका अंदर ही अंदर उसका विचार कर रहा है, तो फिर कहाँ का त्याग है? तो प्रभु कहते हैं कि बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मितहारी, जो कम भोजन करते हैं, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी,
और इसके बाद कहते हैं सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को यथोचित सम्मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान, जो धर्म को ठीक से जानते हैं, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, जो अच्छा काम करते हैं, उन लोगों को भगवान कहते हैं कि ये संत हैं। और गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूंगी देह नगे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं, और मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह की ही प्रिय होती है और न घर। अब ये देखिए दोनों बातें हैं, देह भी प्रिय नहीं है और घर प्रिय नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अप्रिय नहीं है। देखिए तो समझने में आता है, हमारी एक हमारा स्वभाव होता है कि हम क्या करते हैं, कोई चीज अगर अप्रिय नहीं है तो इसका मतलब फिर प्रिय होगी, या प्रिय है तो फिर मतलब जो हो। अगर अब कहा जाए कि ये चीज, जैसे कह रहे हैं कि देह प्रिय नहीं होती, इसका मतलब ये थोड़ी कि देह को काट पीट के वो कष्ट पहुंचाएंगे। देह प्रिय नहीं होती, इसका अर्थ ये होता है कि देह की जो समस्याएं हैं या देह की सुख साधन में जब व्यक्ति का मन न लगा रहे तो वो देह प्रिय न रही। इसका सीधा अर्थ ये होता है। हम लोग क्या करते हैं, स्वभाववश या हमने बचपन से जो कुछ सीखा है उसके कारण हम एक ही दिशा में चल देते हैं, हम एक ही जैसे काम करते रहते हैं हर समय। चलिए अब अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या कहते हैं भगवान। और निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिकार चाही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सक जाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, सम और शीतल है और न्याय का त्याग कभी नहीं करते, स्वभाव से सरल होते हैं और सबसे प्रेम रखते हैं। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाए? तो जिसको अपने गुणों का अभिमान है वो तो नहीं सकुचाएगा, लेकिन जो ये जानता है कि जो कुछ उसके अंदर भगवान गुण दिए हैं ये ईश्वर की कृपा से उसके अंदर परिलक्षित हुए आए हैं। कोई ऐसा गुण आप जानते हैं जो आपने अपने अंदर खुद उसका उत्पन्न कर लिया हो, पैदा कर लिया हो? ऐसा कभी नहीं होता। सारे गुण हमको ईश्वर की कृपा से मिलते हैं, और अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन भी आता है तो वो भी ईश्वर की कृपा से आता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बड़ा ही निष्ठुर, बड़ा ही कठोर और बहुत ही ज्यादा निर्दयी की प्रवृत्ति का है, लेकिन कभी कभी सुनने में आता है कि ऐसा निर्दयी व्यक्ति जो है बाद में बड़ा सहृदय हो गया। आप सोच, व्यक्ति तो वही है, क्या उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं आज से सहृदय हो जाऊंगा, दूसरों का ध्यान रखूंगा, तो वो ऐसा बन गया? नहीं, कोई ना कोई उसके जीवन में ऐसी घटना होती है या प्रभु की प्रेरणा होती है कि वो ऐसा बदल जाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, इसका अर्थ वो जानते हैं कि ये गुण स्वयं मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये ईश्वर की, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य है। अब दूसरों के गुण सुनने की बात, तो उसमें क्या होता है, जब वो संत लोग दूसरों में अच्छे गुण देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? उनको ये समझ में आता है कि देखो भगवान की कृपा इन पर भी हुई है, तो वो उसके कारण बहुत प्रसन्न होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते। सम है तो हमने समझा ही, सम का अर्थ ही होता है कि एक चीज के साथ चिपक न जाए, ना मीठे के साथ चिपक जाए, ना नमकीन के साथ चिपक जाए, ना मधुर वाणी के पीछे चिपक जाए, ना कर्कश वाणी से दूर इन सभी को समझते हुए चलें। तो वो संत व्यक्ति की विशेषता यही सब होती है। और जो ये संत जो शब्द होता है ये भी बड़ा आनंददायी है। संत का अर्थ होता है, संत जो होता है वो सन धातु से आया है, और सन धातु का अर्थ होता है, सन जो है, सन धातु जो है वो सत धातु का ही एक और रूप है। और सत का हम अर्थ जानते हैं, सत का अर्थ है जो हर काल में उपस्थित हो, या सही हो, या सच्ची हो, या सत्य हो। सत्य का अर्थ ही होता है जो देश काल परिस्थिति हर स्थिति में वैसी की वैसी रहे, जैसी होनी चाहिए, बदले नहीं,
उसे हम कहते हैं सत। तो जो संत लोग होते हैं, हमने देखे सारी बातों को देख के समझा कि संत लोग क्या होते हैं, जो सत्य में स्थित रहते हैं। अब भगवान कहते हैं जप तप व्रत दम संयम नियमा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम और संयम और नियम में रत रहते हैं, इन सब में समय रहते हैं। गुरु और गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। और विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध जतारत वेद पुराना दम्भ मान मद करहि न काऊ भूल न देहि कुमारग पायु। कहते हैं वैराग्य विवेक विनय विज्ञान वेद और पुराण का इन सबका यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। तो भगवान आगे कहते हैं गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रस लीला शीला मुनि सुन साधुन के गुण जेते कहीं न कहीं सारद श्रुति देते। तो सदा जो मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं, बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती जी और वेद भी नहीं कह सकते। कहते हैं कि सब ये तो बहुत अधिक उनके गुण हैं। और कई सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत सुन गुण निज मुख कहे सिर नाहि बारहि बार चनहि ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जेहि हरि रंग रहे। प्रभु कहते हैं कि शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही ये सारी बातें कहते हुए जब उन्होंने कही, प्रभु ने कहा कि शेष और शारदा भी नहीं कह सकते, ये जानकर ये सुनकर नारद जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे, संतों के गुण बताए। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी अब कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में ही रंग गए हैं। स्वाभाविक बात है भाई, तो ये जिसके अंदर ये भक्ति आ जाए प्रभु की, उसकी तो उसका जीवन की तो क्या स्थिति होगी हम स्वयं समझ सकते हैं। इतने बार सुन चुके हैं उसको, और उसका आनंद पूरी भक्ति भगवान की ना भी आए, थोड़ी भी आ जाए तो ही मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अगर पूरी भक्ति आ जाए भगवान की, व्यक्ति संत हो जाए, तो फिर तो कहने ही क्या है। राव नारि जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग और राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप योग। जो लोग रावण के शत्रु, राम नारि रावण के अरि, रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं भगवान तुलसी तुलसी इसलिए बार बार कहते हैं कि जब आप भगवान की पवित्र कथा को सुनते हैं तो वहां से मन में आपके शांति आती है, आप धीरे धीरे उसको समझना शुरू करते हैं। ये जो वैराग्य जप और योग हैं वो कैसे मिलेंगे? जब आपके लिए आधार होगा। कोई भी भवन बिल्डिंग इमारत बनती है तो क्या होता है, सबसे पहले उसकी नींव डाली जाती है। तो वैराग्य और जप का योग का जो चाहिए हमको, और ये क्यों चाहिए, ये हमें इसलिए चाहिए कि समय के साथ धीरे धीरे हमें समझना पड़ता है कि जीवन परिवर्तनशील है, इसमें बहुत कुछ आता जाता रहता है और इसलिए इसमें लिप्त होने से लाभ नहीं है। ये बात छोटे बालक पर या नवयुवक पर नहीं लगती या गृहस्थों पर भी नहीं लगती। क्यों? उन्हें तो अपने जीवन के काम करने, उनसे कहाँ वैराग्य होगा, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे गृहस्थ में आप जीवन भर तो नहीं रहेंगे। जब आपके बच्चे 20-25 साल के बड़े हो गए, वो अपने आप को संभालने लायक हो गए स्वयं, होता क्या है कि व्यक्ति फिर भी उनके मोह में उलझा रहता है। तब वहां पर उनके मोह के अतिरिक्त वैराग्य की आवश्यकता होती, जप और योग की आवश्यकता होती। वो कैसे मिलेगा? उसकी जो नींव है वो भगवान राम की दृढ़ भक्ति है। दीप से कहा समुजुबति तन मन जनि हो सी पतंग बजय राम तजि काम मद करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है।
हे मन तू उसका पतंगा न बन, काम और मत छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। तो तुलसी यहाँ पर मनुष्यों में स्त्री पुरुष दोनों ही होते हैं, तो मनुष्यों में उन पुरुषों के लिए और विशेषकर सन्यासियों के लिए, वैरागियों के लिए कह रहे हैं। ये बात गृहस्थों के लिए नहीं कह रहे हैं। हम एक बात को जहां सही जगह है वहीं उसे लगाना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ की बात कहीं और लगा दो, और ये बड़े ध्यान से समझने की बात होती है। युवतियों का शरीर वैरागियों के, सन्यासियों के लिए, या अधेड़ आयु के उम्र के लोगों के लिए, या वृद्ध लोगों के लिए, उनको नहीं इसमें सोचना चाहिए। जो नवयुवक लोग हैं, जो गृहस्थ में अभी प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए तो जीवन के इस प्रकृति के संचालन के लिए और उन सभी का उन स्त्रियों के साथ यथोचित जो जैसा करना चाहिए उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। हर किसी के लिए हर बात नहीं लगती, तो ये बात हम बार बार में ध्यान देनी चाहिए। तो अब ये जो अरण्य कांड वाला अध्याय है ये यहीं पर समाप्त होता है। इत श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कलेशो विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्ता। तो इस प्रकार अरण्य कांड का ये तीसरा सोपान समाप्त होता है। अब हम अगले सत्र में अगले कांड के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।